अब हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 तक हमने परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सबको देखा था। अब यदि हमारे पास परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में किस प्रकार से चेंज किया जाएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने जो पढ़ा पहले 1.2 तक संख्याएं हमारी हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। तुझे नहीं बुला रही थी, इसको बुला रही। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे जाकर के पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है ये 1.2 से पहले बताया था। वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनती हैं वास्तविक संख्याएं। ये हम अभी 1.2 से पहले कर चुके हैं। अवास्तविक संख्याओं को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो संख्याएं हैं इनको यदि दशमलव में चेंज करना है और वो दशमलव प्रसार किस तरह का होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत आवर्ती। ये होता है। अब ये शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है? शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए 1/2, 4/5, या हम ले सकते हैं कोई भी संख्या इस प्रकार से हम ले सकते हैं 2/5, या फिर 0.2, या फिर 0.5, या फिर 1.6। इस तरह की जो संख्याएं हैं, इस तरह का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, शांत। कैसे? जैसे 1 को हम बीच में रख लेते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड करें। 1 बीच में रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 के पाड़े में 1 नहीं जाता, नहीं जाने के लिए 0। जब हम यहाँ 0 लगाते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 पंजे 10। तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या आता है, 0.5। अब 0.5, ये 1 को हमने 2 से भाग दिया, पूरा भाग हो गया, नीचे 0 शेषफल बचा। तो जहाँ पे यदि हम अंश को हद से भाग दें और शेषफल 0 आ जाता है तो वो जो संख्याओं का दशमलव प्रसार है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। ऐसे ही 4/5 है, 4 को बीच में रखते हैं, 5 के पाड़े में 4 नहीं जाएगा, नहीं जाने के लिए 0 लगाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा, और 5×8 = 40। तो ये भी हमारे पास शेषफल, इसमें भी 0 आ गया, 0.8 आ जाता है। तो ये 0 जब शेषफल आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब इन आंसर को देखते हैं। आंसर में ना तो कोई अंक रिपीट हुआ, ना ही आगे डैश डैश आता है, ना कोई बार का साइन आता है, कुछ नहीं आया। तो जब आंसर में पॉइंट के बाद ना डैश डैश निकले, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, हमारा पूरा भाग हो गया, 0 शेषफल आया, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत दशमलव कहलाते हैं। दूसरा है अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती क्या होते हैं, जिसमें यदि हम अंश को हर से भाग देते हैं और तो भाग देने के बाद हमारी भाग का क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता है, आंसर में अंक रिपीट होता चला जाएगा पॉइंट के बाद, शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 1/3 हो सकती हैं, 10/3 हो सकती हैं, 0.1111 डैश डैश डैश। अब ये डैश डैश आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 बार, क्योंकि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, अंक 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 के ऊपर हम बार का निशान लगा सकते हैं। जो अंक भी रिपीट होगा पॉइंट के बाद हम उसके ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं, इसका मतलब है कि यही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद जब कोई अंक रिपीट होता है और शेषफल कभी 0 नहीं आता है तो वो जो दशमलव प्रसार है वो कहलाता है अशांत आवृत्ति। जैसे 1 को 3 से भाग दिया जाए, 3 के पाड़े में 1 नहीं जाता, नहीं जाने के लिए 0। अब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, 3 तिया 9, 1 आ गया।
आगे कुछ नहीं है अब, तो हम 0 लगा लेते हैं। 0 को हमने उतार लिया, 3 तिया 9, फिर से 1 आ गया। 0 को फिर से उतार लिया, 3 तिया 9, फिर से 1 आ गया, फिर से हमने 0 ले ली, 3 तिया 9। हम क्या देख रहे हैं कि हर बार जो शेषफल है वो 1 1 1 1 1 आता जा रहा है, और हम कितना ही लंबा इसको चलाएं ये शेषफल हमेशा 1 आता रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जब 0 शेषफल नहीं आएगा, एक ही अंक बार बार में आएगा शेषफल में, तो पॉइंट के बाद भी एक ही अंक आता रहेगा। 3 3 3 3 3, कितना ही लंबा ले जाएं 3 3 3 आता रहेगा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बाद का निशान। यहाँ पे कोई बाद का निशान नहीं था। जैसे यहाँ पर अभी ये डैश डैश डैश, हम कितना ही लंबा चलाएं, ऐसा कोई डैश नहीं था। तो जब इस प्रकार का निरूपण होता है तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती, और ये हो जाता है शांत दशमलव। तो शांत में रिपीट नहीं होगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अशांत में रिपीट होता चला जाएगा और शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है, शांत और अशांत। अब ये इसका वास्तविक संख्याओं का दूसरा प्रकार है अपरिमेय संख्या। इसे हम अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती इसके नाम से भी जानते हैं। ये क्या था? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीट होना, बार बार रिपीट होता जाएगा। इसमें क्या है? अशांत अनावृत्ति। अब अनावृत्ति का मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होगा, तो इसमें रिपीट नहीं होता है। जैसे पाई का मान आ जाता है, पाई का मान 3.1425 ऐसे चलता रहेगा, कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी संख्याएं होती हैं जो रिपीट ना हो दशमलव के बाद, यानी कि शेषफल, जैसे हम अंश को हद से भाग दें, शेषफल 0 इसमें भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन वो हर बार अलग अलग आता रहेगा, हर बार एक जैसा अंक नहीं आएगा। जैसे इसमें हर बार 1 आया था, पॉइंट के बाद एक ही अंक रिपीट हुआ था, तो इसमें जो शेषफल है वो आएगा तो सही, लेकिन हर बार वो अलग आएगा। और पॉइंट के बाद जो अंक रिपीट होगा, पॉइंट जो आएगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो जैसे ये हो गया 0.10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 डैश डैश डैश। अब इसमें पहले 0 के बाद पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, फिर 1 लाख आया। इस प्रकार से अब ये भी सोच सकते हैं कि बार बार 1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, लेकिन जो 0 का अंक है वो हर बार एक संख्या उसकी बढ़ रही है, तो इसको हम रिपीट होना नहीं कहेंगे। तो पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, तो संख्या अलग है। 10 100 1000 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होगा, डैश का निशान ऐसे आएगा। तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? अशांत अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती या फिर अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम 1.2 से पहले कर चुके थे। अब इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो हमने यहाँ किए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक्सरसाइज है आगे 1.3। 1.3 में है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताइए। पहला पार्ट है 36/100। अब 36/100 का दशमलव में इसको चेंज करना है, बिल्कुल आसान है, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं। नीचे 2 0 हैं, पीछे से 2 अंक हटा करके हम पॉइंट लगा देते हैं ऐसे। तो अब क्या देख रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद ना तो कहीं डैश है ना कोई बार का निशान है, यानी 3600 से पूरा भाग हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव किस प्रकार का हुआ? शांत या अशांत? तो ये कैसा होगा हमारा? शांत दशमलव। दूसरा है 1/11।
अब 1 को बीच में रखेंगे और इसको 11 से भाग दे करके देख लेते हैं। 11 के पहाड़े में 1 नहीं जाता, नहीं जाने के लिए 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब 11 के पहाड़े में 10 नहीं जाता, नहीं जाने की फिर से 0, हम एक 0 और लगा लेंगे। अब 11 निम 99, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसके बाद देखो ये जो 1 है ये था 1, पहले स्टार्टिंग में ये 1 था, यही आ गया अब 1। जब यही 1 दोबारा से आ जाता है तो इसका मतलब है कि अगर हम आगे भी इसको भाग देंगे तो हर बार 0 9 0 9 0 9 आ जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने 0 उतारी तो 11 के पहाड़े में 10 फिर से नहीं जाएगा, नहीं जाने के लिए 0 आ गई। अब एक 0 और ले लेते हैं तो 11 निम 99, तो ये फिर से 1 आ गया, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 आ गया। तो अब ये देखो 0 9 0 9, अब आगे ये ऐसे ही आता रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.09। अब 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसे आता रहेगा तो हम इसको इतना नहीं लिखेंगे, हम इसके ऊपर ऐसे बाद का निशान लगा देंगे। समझ आ रहा है सबको? तो 0 9 जितने अंक रिपीट होंगे बाद का निशान उतने ही अंकों के ऊपर आएगा। अब इसमें कितने अंक रिपीट हुए 2, 0 9, तो 0 9 के ऊपर ये बाद का निशान आ जाता है। अब यानी कि अंक इसमें रिपीट हुआ, पूरा भाग नहीं हो रहा, एक शेषफल हमेशा आता रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अगला है 4 सही 1/8, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 33 को बीच में रख करके 8 से भाग दे करके देख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो 8 चौक 32। अब 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 8 एकम 8, फिर 0 लेंगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये आ जाता है 4.125। अब इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हुआ, शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, शांत दशमलव ये बन जाएगा। तो इसी तरह से इसके बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो सभी बच्चों ने खुद से निकालने हैं। इसका जो चौथा पार्ट है वो 3/13 है, 5वां पार्ट 2/11 है और छठा पार्ट 329/400 है। ये खुद से निकालने हैं और देखना है कि ये अंकों का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांतावर्ती है। क्वेश्चन 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 12 ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हमें 1/7 का मान दे दिया ये, अब हमें 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनके मान निकालने हैं, लेकिन भाग नहीं देना, भाग करके नहीं देखना, बिना भाग किए हमें बताना है कि इनके मान दशमलव में क्या होंगे। तो बिना भाग किए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगला जो इसकी संख्या है वो है 2/7। पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/7 हमने अलग निकाल लिया और इसको हमने 2 से गुणा किया, 2 एकम 2/7, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1/7 का आंसर हमें निकाल करके दे रखा है 0.1428557, 1428557 गुणा 2 ये। तो अब इसे गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2.0 और ये आ जाएगा बाद का निशान। समझ आ गया है? इसी तरह से आगे हमें निकालना है 3/7। 1/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 3। अब 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.1428557 बार। इसको अब 3 से गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 16 17, 3 अट्ठे 24 25 26, 3 दूनी 6 2 8,
3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 0 0। बार का निशान ये आ जाता है। 4 2 8, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24 और 1 25, ये आ जाता है। इसके बाद अगला है 4/7। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणा 4। अब 1/7 का मान हमने निकाला हुआ है 1 4 2 8 5 7 12। इसको 4 से गुणा कर लेंगे। 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 33 34, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 4 0 0। बार का निशान क्योंकि इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 7 1 4 2 8। इसके बाद बताना है 5/7। 5/7 को हम कैसे बता सकते हैं? 1/7 को गुणा कर लेंगे 5 से, 0.142857 बार का निशान तो ये है, ये हमें दे रखा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 5 से। 5 7 35, 5 5 25, 26 27 28, 5 8 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 2 7, 5 0 0 बार का निशान। 7 1 4 8 5 2 8 5। इसके बाद आगे है 6/7। तो 1/7 गुणा 6 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1/7 का मान हमने निकाला हुआ है 0.142857। इसको गुणा कर लेंगे 6 से। 6 7 42, 6 5 30, 4 34, 6 8 48 और 3 51, 6 दूनी 12, 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 2 8 6 0 0। तो ये आ जाता है 8 5 7 1 4। तो देखो हमने 2 को 7 से भाग नहीं दिया, 3 को 7 से भाग नहीं दिया, हमने किसी को भाग नहीं दिया और बिना भाग किए हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को दशमलव में चेंज किया। समझ में आया है सभी को? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे है इसमें निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने P/Q के रूप में इसको दिखाना है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। ये दशमलव में है और हमने इसे P/Q यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। अब P/Q यानी कि जैसे 1/2, 5/6, 8/10, इस तरह से बटे की संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या के रूप में हमें इसको चेंज करना है। तो 0.6 बार इस दशमलव को हमें परिमेय संख्या में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो इसको हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.666 डैश 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 डैश। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम इसको ऐसे डाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन 1 को हमें किसी भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे पता लगेगा कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें? हम ये देखते हैं पॉइंट के बाद बार का निशान कितने अंकों के ऊपर है। अब ये बार का निशान सिर्फ एक अंक 6 के ऊपर है, एक अंक के है। तो 1 लगा करके जितने अंकों के ऊपर बार का निशान है उतनी ही 0 लगा देंगे। अगर 1 अंक के ऊपर बार का निशान है तो 1 0, 2 के ऊपर है तो 2 0, 3 के ऊपर है तो 3 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 आ जाता है। हम इस एक इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 गुणा x 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे 10 में, क्योंकि 1 0 है तो पॉइंट एक स्थान राइट साइड पे चला जाएगा और पॉइंट यहाँ के बदले यहाँ आ जाएगा 6.6। इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 बार है। आगे ये डैश का निशान है, बार का निशान है,
तो हम पॉइंट के बाद कितने ही 6 लगा सकते हैं। हमने जहाँ जितने इक्वेशन 1 में लगाए हम उतने ही इक्वेशन 2 में लगा देंगे। पॉइंट के बाद 4 लगा देते हैं, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स 6.6, इसको बाद भी लगा सकते हो ऐसे माइनस, और इसको 0.6 ऐसे बाद का निशान भी लगा सकते हैं, या तो ये पूरा लिख सकते हो या फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 बार। ऐसे ही ये था पॉइंट के बाद 6 क्या लिख सकते हैं इसको 6 बार, तो यहाँ पे हम 6 या 6 के ऊपर बाद का निशान ऐसे लगा सकते हैं। 10x माइनस 1x 9x। अब बार 6 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब x को यहीं रखेंगे, 9 यहाँ आएगा, गुणा है इधर आकर के भाग हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारा x का मान 2/3। अब देखो 2/3 ये p हो गया और ये q हो गया, तो हमने इस पॉइंट की संख्या को p/q के रूप में बदल दिया। समझ में आ गया है? इसके बाद है आगे सेकंड पार्ट 0.47 बार, तो हम इसे मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.47। अब जो बार का निशान है वो इसमें 7 के ऊपर है ऐसे, x इक्वल टू 0.4। अब बार का निशान केवल 7 के ऊपर है, तो अंक जो रिपीट होने वाला है वो क्या है 7। अब कितनी बार इसको लिख सकते हैं, जितनी बार हमारा मन करे हम उसे उतनी बार लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें बार का निशान केवल एक अंक के ऊपर है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, 10 से या 100 से। हम इसको 10 से ही गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 गुणा x 10x। इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ के बदले 1 0 है, तो एक स्थान राइट साइड पे चला जाएगा, यहाँ के बदले यहाँ आ जाएगा 4.777। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक थे इसमें भी हम 4 अंक ही बना लेते हैं, डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4.777 डैश 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 माइनस 0.477 डैश डैश डैश। डैश डैश डैश, और ये है फिर माइनस 10 माइनस 1 9x। अब देखो इन तीनों 7 में से ये तीनों 7 माइनस होंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में 7 गए 0। अब इस 7 में से 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए 3, और 4 में से 0 गई, तो ये 0 हट जाएंगे। x को यहीं रख लेते हैं, पॉइंट 9 यहाँ गुणा है इधर आकर के भाग हो जाएगा। इस पॉइंट को यदि हम हटाएं तो नीचे क्या लग जाएगा 10 10 नीम 90। तो 0.47 बार को हमने 43/90 में चेंज किया, जो कि एक परिमेय संख्या का रूप है। ये सेकंड पार्ट था इसका। अब इसका थर्ड पार्ट है 0. x इक्वल टू 0.001 बार। इसे हमने p/q के रूप में चेंज करना है। अब जो बार का निशान है वो कितने अंकों के ऊपर है, 3 अंकों के ऊपर है, तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे। x इक्वल टू 0.001 001 डैश डैश डैश, तो रिपीट होना है 001, तो देखो 001 001 001 ये आ गया। अब इक्वेशन 1 को क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 3 से 2 लग जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1000 से गुणा करेंगे हम, 1000 गुणा x 1000x,
इसको 1000 से गुणा करेंगे तो क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ से 3 स्थान राइट साइड पे आ जाएगा, यानी 1 2 3। इस 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 1 पॉइंट आगे है 0 0 1 0 0 1, कितना ही भी लिख सकते हैं हम 0 0 1 डैश डैश डैश। जितनी बार यहाँ लिखा हुआ है उतनी ही बार पॉइंट के बाद हमने इसको यहाँ लिखा है। इक्वेशन सेकंड ये हो गया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। एक 0.001 डैश 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 माइनस इसमें से ये करेंगे 0.001 001 डैश डैश डैश। 1000x में से एक x को माइनस करेंगे 999x आ जाएगा। इन सब में से इन सब को माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 आएगा। 1.0000000 वो हम हटा देते हैं 0, तो ये बचेगा 1। 999 गुणा है यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाग। तो ये हमने इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। 0.99999 डैश डैश को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए और इसको उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश, ये अंक है। इसे हमने P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसे P बटा Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कौन सा अंक है जो रिपीट हो रहा है? 9 हर बार रिपीट हो रहा है। तो 9 हर बार रिपीट हो रहा है, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इसे हमें कितने से गुणा करना चाहिए? 10 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये 0.9 बार है। जब इसको 10 से गुणा करेंगे 10 गुणा x 10x। अब ये 10 में यहाँ 1 0 है तो पॉइंट यहाँ से 1 0 1 स्थान राइट साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.9999 डैश डैश डैश। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे 10x माइनस x डैश 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 माइनस 0.99 डैश 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 10x माइनस 1x 9x। इन सभी में से इन सभी को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 9 माइनस 0 9, 9 यहाँ गुणा है जरा कर भाग हो जाएगा। 9 एकम 9 9 एकम 9, x का मान क्या जाता है 1। 1 का मतलब 1/1, यानी हमने इसको P बटा Q के रूप में चेंज कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0.99999 ये जो है वो 1 की तरफ जाता है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। 99999 यानी ये जो है 9 के बाद हमारा 10 आ जाता है, तो 1.0 यानी कि जब 0.99 होता है तो वो 1 की तरफ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास 0 पॉइंट इस तरह की संख्या है तो वो 1 के आसपास चली जाती है, उसको हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसाद में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। काट देंगे।